सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुधीर चौधरी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा, ये काफी पॉपुलर टीवी न्यूज एंकर है एंड ये अब पीछे पड़ गया है समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट के। इनका जो शो आता है डीडी न्यूज में, वहाँ वो इंडियाज गॉट लेटेंट एंड समय रैना से रिलेटेड इनडायरेक्टली बहुत कुछ कह दिया भाई। वो ये भी कहते हैं कि समय रैना एंड इंडियाज गॉट लेटेंट को बॉयकॉट कर देना चाहिए। वो क्या कहे मैं नहीं दिखा सकता, बट मैं बता जरूर सकता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा लंबा होगा बट सुन लेना। वो कहते हैं सोशल मीडिया में वायरल होना आजकल कई लोगों के लिए एक जुनून बन चुका है। आजकल कुछ लोग कॉमेडी के नाम पर लगातार अश्लीलता फैला रहे हैं, महिलाओं और लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। इन लोगों की भाषा इतनी अश्लील है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर इनका कंटेंट देख नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमेडी के नाम पर हमारे देश के जेनजी के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, अश्लीलता भरी जा रही है और इनके कॉमेडी शोज के दौरान यही युवा तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। आज कॉमेडी के नाम पर हमारे देश के जेनजी के दिमाग में जो कंटेंट भरा जा रहा है, उससे ये लड़के या लड़कियां ना तो कभी अच्छे बेटे या बेटियां बन पाएंगे, ना अच्छे जीवन साथी बन पाएंगे और ना ही कभी अच्छे माता पिता बन पाएंगे। ऐसे कंटेंट की वजह से आने वाली पीढ़ियां मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगी। आप कल्पना कीजिए, जो युवा इस तरह के भद्दे कंटेंट को देख रहे हैं, जो युवा ऐसे कंटेंट बना रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों के परिवार बहुत जल्दी टूट नहीं जाएंगे? क्या ये किसी भी परिवार में रहने के लायक है? कॉमेडी के नाम पर अश्लील टिप्पणी करके ये वायरल होते हैं, मशहूर होते हैं, क्योंकि यही इनका बिजनेस मॉडल है। अश्लील कंटेंट को ही इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बना लिया है। फिर हमारे ही देश में कई ओटीटी चैनल इन्हें अपने यहाँ प्लेटफॉर्म पर जगह दे देते हैं कि आप हमारे यहाँ शो कीजिए, क्योंकि उन्हें भी लगता है इससे उनके ओटीटी चैनल पर व्यूज ज्यादा आएंगे। इसलिए आज मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। आप लगातार पिछले कुछ दिनों से ये देख रहे होंगे, हफ्तों से, कि कॉमेडी के नाम पर हमारे देश में कुछ लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, हमारे देश की महिलाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, लड़कियों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, परिवारों का मजाक उड़ा रहे हैं, माता पिता का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे देश के जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप सोचिए, इनमें से कोई भी लड़का अगर कभी आपके घर में आकर बैठ जाए तो आप अपने घर के बाकी सदस्यों को लेकर कितने असहज हो जाएंगे। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार यानी बॉयकॉट जरूरी है। जब तक हमारी अपनी जेनजी इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं करेगी, जब तक हमारी अपनी जेनजी, जब ये कॉमेडियंस बाहर निकलेंगे कहीं भी, इनके सामने आकर इन्हें ये नहीं बताएंगे कि हमें ये स्वीकार नहीं है, हमें ऐसे ओछी बात, अश्लील बात स्वीकार नहीं है, जब तक हमारे देश के परिवार इनका एक सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे, जब तक हमारे देश की सरकार इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेगी, तब तक ये ऐसे ही हमारे परिवारों को, हमारे जेनजी के दिमाग में जहर भरते रहेंगे। और एक एक करके आप देखिएगा, जो आने वाली जो पीढ़ियां है वो टूटती चली जाएंगी। इसलिए इन लोगों से सावधान रहिए। बेसिकली सुधीर चौधरी देश के यूथ को, देश के परिवारों को ये बता रहे कि समय रैना, उनका शो इंडियाज गॉट लेटेंट एंड उनके जैसे बाकी कॉमेडियंस को बॉयकॉट कर देना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, कॉमेडियंस को लेकर महाराष्ट्र शिवसेना की एक लीडर मनीषा कायंडे कही कि जो कॉमेडियंस है वो अब लिमिट क्रॉस कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। ये रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुआ था, आपको पता होगा, प्रणीत मोरे के शो से रिलेटेड, उसको लेकर जो शिवसेना की लीडर है मनीषा कायंडे, वो कही ऐसे कॉमेडियंस को एक अच्छा सबक सिखाना जरूरी है। ये अब लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, ये किसी का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो मन में आए वो बोल देते हैं। मैं इसके खिलाफ एक प्रस्ताव रखूंगी अपकमिंग मॉनसून सेशन में। इतना ही नहीं, वो कुणाल कामरा से रिलेटेड कहती है, ये लोग किसी का भी मजाक उड़ाते हैं, पैसे कमाते हैं, जो मन में आए वो बोल देते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, एंड ये चीज टॉलरेट नहीं किया जाएगा महाराष्ट्र में। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, बट इंडियाज गॉट लेटेंट के नेक्स्ट एपिसोड के गेस्ट कौन होंगे, इससे रिलेटेड समय राय ने ये इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे ना, जहां आप देख सकते हो, वो है कुल्लू है, ऑल्सो सुहानी शाह है, एंड एक स्पेशल गेस्ट है जिनका की चेहरा उन्होंने ढका हुआ है। बट ये कौन है ये शायद से पता चल गया है। लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में पाया, इस पिक्चर में जो आदमी है उनके हाथ में 2 मोल है, एंड उसी सेम हाथ में, वही सेम जगह में आयुष्मान खुराना का भी मोल है। और जो इंडियाज गॉट लेटेंट का बात हो ही रहा, तो बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट ऑन आलिया भट्ट के बारे में। तो लेटेंट में जाने के बाद आलिया भट्ट भी अभी थोड़ा सा सैवेज हो गई है शायद से। होता क्या है, एक इवेंट के दौरान एक रिपोर्टर आलिया भट्ट से पूछता है, आपने खुद को एंड अपने मैनेजमेंट को कैसे कन्विंस किया कि मैं लेटेंट पे आऊं और इतना अनफिल्टर्ड शो करके दिखाऊं? जिस पर आलिया कंफ्यूज हो रही थी, क्या कहूं। उतने में पीछे से एक बंदा कह देता है पैसा, मतलब पैसों के लिए वो इंडियाज गॉट लेटेंट में गई। जिसके बाद जो आलिया भट्ट है वो रिप्लाई करती है, किसने बोला ये? जिस पर फिर आलिया भट्ट रिप्लाई करती है, किसी गरीब आदमी ने। जिसके बाद जो लोग हैं वो सारे हंसने लग जाते हैं ना। समय रैना ने यही चीज इंडियाज गॉट लेटेंट में एक आदमी को कहा था, आपको पता होगा, अगर आपने लेटेंट सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड पूरा देखा है तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक चोर के बारे में, जो पीएम मोदी का मास्क पहन के चोरी करने गया था।
था। ये इस वीडियो में क्लियरली आप देख पा रहे होगे, जो चोर है उसने पीएम मोदी का मास्क पहना हुआ है एंड वो एक दुकान का ताला तोड़ने का कोशिश कर रहा था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं है कि इसने चोरी नहीं किया, इसने चोरी किया, इसके साथ और भी लोग थे। ये दुकान में तो वो चोरी नहीं कर सका, ताला वो तोड़ नहीं सका, बट एक मोबाइल स्टोर में ये एंड इसके गैंग घुसे एंड 35 से 40 फोन्स ये चोरी किए। 4 से 5 लाख रुपए का फोन्स ये चोरी करके ले गए। इंसिडेंट बता दूं, राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। खैर इस मामले में जो मोबाइल स्टोर के ओनर है उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दिया है एंड जो पुलिस है उन्होंने भी केस रजिस्टर कर दिया है उन चोरों के अगेंस्ट में। वो अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं ना, पता कर रहे हैं कि वो चोर कौन थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है बहुत ही शॉकिंग मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में। इंसिडेंट बता दूं, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से एक 19 महीने के बच्चे का जब आंख लाल हुआ, कफ एंड सर्दी हुआ, तो जो पेरेंट है वो बच्चे को पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए एंड वहाँ जो डॉक्टर थे, डॉक्टर हिमांशु वर्मा, वो प्रेस्क्राइब करते हैं आई ड्रॉप्स, पैरासीटामोल सिरप, इंजेक्शन एंड ऑल्सो एक मेडिसिन फिल्म को क्लियर करने के लिए। फिल्म यानी बलगम। अब जो ड्रॉप डॉक्टर ने बच्चे के बलगम को क्लियर करने के लिए प्रेस्क्राइब किया था, उसको वही डॉक्टर वो बच्चे के आंख में डाल देते हैं, जिसके बाद जो बच्चा है वो अपना आई साइट खो देता है, वो देख नहीं पाता। जैसे ही बच्चे का कंडीशन सीरियस हुआ, जो डॉक्टर्स है वो कहते हैं कि बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाओ। इसके बाद जो पेरेंट है वो ले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बट वहां से भी उनको एक एडवांस्ड मेडिकल केयर इंस्टीट्यूशन में भेजा गया। जो फैमिली है वो इसके बाद 225 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, वो भोपाल पहुंच जाते हैं एम्स में एंड वहां जो डॉक्टर्स थे एम्स के, उन्होंने कहा कि बच्चे ने अपना आई साइट कंप्लीटली खो दिया है रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से। मतलब समझ रहे हो, एक डॉक्टर के लापरवाही की वजह से एक बच्चा अपना आई साइट खो दिया। खैर इस मामले में जो बच्चे के फादर है उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दिया है वो डॉक्टर के अगेंस्ट में, और जो डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर है उन्होंने 3 मेंबर का प्रॉब पैनल कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। उन्होंने कहा कि अगर सच में मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ है, बच्चे ने अपना आई साइट खोया है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन हम उस डॉक्टर के अगेंस्ट में लेंगे। खैर स्ट्रिक्ट एक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो पता नहीं, बट एक 19 महीने का बच्चा अपना आई साइट खो दिया है, वो देख नहीं सकता, अभी क्या बीत रही होगी उसके पेरेंट्स पे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार डे एंड नाइट दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। उनके साथ जुड़े हैं सोनम वांगचुक एंड वो भी पिछले कुछ दिनों से हंगर स्ट्राइक में है, वो कुछ नहीं खा रहे, बस वो पानी पी रहे हैं। बट रिसेंटली हुआ क्या, उनका एक वीडियो सर्कुलेट करने लगा जहां उन्होंने एक बोतल को कपड़े से ढका हुआ था, जिसके बाद लोग एलिगेशंस लगाने लगे कि सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक में नहीं है, वो चिकन सूप पी रहे थे बोतल से, इसलिए उन्होंने बोतल को ढका हुआ था कपड़े से। वेल इसके ऊपर रिएक्ट करे सोनम वांगचुक, वो रीजन बताए ना कि उन्होंने बोतल को कपड़े से क्यों ढका हुआ था। छोटा सा ही क्लिप है, मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। मैं थोड़ा कष्ट करके बताता हूँ कि वो सच्चाई क्या थी बोतल की। तो आप लोगों ने देखा होगा एक ढके हुए बोतल में कुछ था, वो पानी था, और ढका इसलिए था क्योंकि ये कॉटन है जिसमें मैंने इसे ढका था, उसे मैं एक पानी के प्लेट में रखता हूँ, तो पानी यहाँ से कैपिलरी एक्शन से कॉटन को भिगा देता है और फिर इवेपोरेटिव कूलिंग होता है। इवेपोरेटिव कूलिंग से ये बोतल ठंडी हो जाती है 5 से 8 डिग्री। और पहले मैंने शीशे के बोतल से किया था, अब शीशा थोड़ा कम कंडक्टिव है, स्टील उससे ज्यादा कंडक्टिव है, और कॉपर हो तो बेहतर है। आप ऑल्सो कॉकरोच जनता पार्टी के ही प्रोटेस्ट से एक वीडियो अभी वायरल जा रहा है, जिसे देख के लोग काफी ज्यादा गुस्सा है। जो आदमी है वो अपने वीडियो में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पुलिस के ऊपर रेसिस्ट रिमार्क्स पास कर रहे थे, बहुत ही घटिया रिमार्क्स वो पास कर रहे थे ना, वो चाइनीज बोल रहे थे, आप देखिए। वो सब ठीक है दोस्तों, पर मुझे कोई ये बताओ यहाँ पर चाइनीज पुलिस क्या कर रही है। सीरियसली दोस्तों, चाइनीज पुलिस है, देखो वो खड़े हुए हैं, देखो देखो चाइनीज पुलिस है दोस्तों, टोटल चाइनीज पुलिस है दोस्तों। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मैं उनके पास गया तो वो चाइनीज में बात कर रहे थे। भाई साहब सीरियसली बताओ भाई। ऑब्वियसली ये देख के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, काफी सारे लोग इनको स्लैम कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है ये सीजेपी के ही प्रोटेस्टर है। काफी सारे लोग बता दूं दिल्ली पुलिस को टैग भी कर रहे हैं ना, कहते हुए कि इस आदमी के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक इंडियन फैमिली के डिस्गस्टिंग हरकत इन वियतनाम के बारे में। वियतनाम के एक इंडियन रेस्टोरेंट में एक फैमिली जाते हैं खाना खाने, ठीक है, शायद खाना वाना खाने के बाद जो फैमिली के साथ बच्चे थे वो रेस्टोरेंट से टिश्यूज फेंकने लग जाते हैं। देख पा रहे होगे जो बच्चे है वो कैसे टिश्यूज फेंक रहे हैं। इसके
जिसके बाद जब वहाँ के स्टाफ ने फैमिली को कहा कि बच्चों को कहो ऐसे टिश्यूज मत फेंके, अच्छे से बिहेव करे, जिस पर जो फैमिली है वो उल्टा स्टाफ मेंबर्स के ऊपर गुस्सा हो जाता है। जो बच्चे के फादर है वो तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। ऑब्वियसली यार ये देख के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है ना। लोग बोल रहे हैं कि इनके पासपोर्ट को इम्पाउंड कर देना चाहिए, क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से इंडियन लोगों का नाम खराब होता है बाहर देशों में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है नेहा धूपिया के बारे में। तो नेहा धूपिया पापाराजी को स्लैम की फॉर टेकिंग बैक शॉट्स फ्रॉम बिहाइंड। यस, कई पापाराजी आपको पता होगा वो एक्ट्रेसेस का बैक शॉट लेते हैं पीछे से, एंड वैसे वीडियोस काफी ज्यादा वायरल भी होते हैं। तो इसको लेकर नेहा धूपिया स्लैम की ना पापाराजी हो। आप देखिए। नहीं, हम लोग नहीं लेते। हम लोग फोन से तो आते ही नहीं हो। मत करो। मेरा नहीं करना, किसी का नहीं करना। ऐसे बोल बोल के थक गए हैं। हम लोगों का काम ही है, हम बाहर आते हैं और वहाँ पे ऐसे आप लोग करते हैं, बैग उठा के, बुक उठा के, बैकवर्ड्स वॉकिंग करके, ये सब नहीं चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है एक फेक टीटीई के बारे में, जिसको की रियल टीटीई ने पकड़ लिया ट्रेन के अंदर। इंसिडेंट बता दूं कानपुर सेंट्रल न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का है। जो बंदा है वो टीटीई बन के पैसेंजर्स का टिकट चेक कर रहा था। उसके पास फेक रेलवे का आइडेंटिटी कार्ड भी था। वो ना एक कोच के पैसेंजर्स का टिकट चेक करके दूसरे कोच में जा रहा था। उतने में जो डेप्यूटी चीफ टिकट इंस्पेक्टर है अनुज कुमार, उन्होंने बंदे को नोटिस किया। वो कोच के एंट्रेंस के सामने खड़ा था। जिसके बाद उन्होंने उसको पूछा कि कौन हो भाई, तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है मैं टिकट क्लर्क हूँ एंड मैं पोस्टेड हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में। एंड जब उसका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक किया गया तो ऑफिशियल्स को डाउट हुआ। इसके बाद और पूछताछ वो किए, तब जो बंदा है दुर्वेश वो एडमिट करता है कि मैं कोई नहीं हूँ, मैं कोई टिकट कलेक्टर नहीं हूँ एंड मेरा जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी फेक है। फिर इसके बाद बंदे को हैंड ओवर कर दिया गया टू द GRP यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। जो ऑफिशियल्स है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना कि बंदे ने लोगों के साथ स्कैम तो नहीं किया, जिनके पास टिकट्स नहीं थे उनसे पैसे तो नहीं लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है उत्तर प्रदेश रायबरेली के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के फीमेल स्टाफ के डिस्गस्टिंग हरकत के बारे में। एक वीडियो अभी वायरल जा रहा है जहां एक फीमेल स्टाफ एक मेंटली इल आदमी को लात पे लात मार रही थी। जो आदमी है वो फ्लोर में बैठे हुए थे ना, एंड पीछे से जो फीमेल स्टाफ है वो किक किए जा रही थी, कह रही थी कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। और जो रिपोर्टेडली वो अब्यूज भी कर रही थी ना उस आदमी को। खैर जैसे ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, काफी ज्यादा इसको लेकर आउटरेज हुआ एंड अभी इस फीमेल स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो वुमन है वो नर्स नहीं है, वो एक सैनिटेशन वर्कर है। इसके बावजूद वो नर्स का ड्रेस पहन रही थी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है जया जानकी नायका खूनखार मूवी के बारे में। तो ये मूवी बन चुका है फर्स्ट फिल्म इन द वर्ल्ड टू क्रॉस 1 बिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। यस, कोई भी मूवी में बता दूं 1 बिलियन व्यूज नहीं है यूट्यूब में, बट ये मूवी में 1 बिलियन व्यूज हो चुके हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये मूवी जब 9 साल पहले रिलीज हुआ था तब ये फ्लॉप हुआ था। जो हिंदी डब्ड मूवी है उसमें बता दूं 1 बिलियन व्यूज हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है एक वायरल ऐप के बारे में। तो भाई पता नहीं कौन सा क्या ऐप है, वायरल जा रहा है अभी काफी ज्यादा, जिसके थ्रू लोग क्या कर रहे हैं, उनके आगे जो ई रिक्शा जा रहा होता है, टिर्री जिसे कहते हैं, उसको वो अपने फोन से ही बंद कर दे रहे हैं। एंड बंद हो भी रहा है भाई। पता नहीं कौन सा क्या ऐप है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ऐप का नाम ये है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अब कैसे काम करता है, कैसे बंद हो जाता है भाई वो पता नहीं। काफी सारे लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, लोग चलती ई रिक्शा को बंद कर दे रहे हैं। ऑब्वियसली यार ये डेंजरस भी है, खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं इससे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है वेलकम टू द जंगल मूवी के बारे में, जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है। अक्षय कुमार एंड और भी कई सारे एक्टर्स है ना मूवी में। तो जो मूवी के डायरेक्टर है अहमद खान, वो बताए कि उन्होंने मूवी बनाने में जितना पैसा खर्च किया था वो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। कई लोगों को लग रहा होगा कि वेलकम टू द जंगल मूवी जिसमें बहुत सारे एक्टर्स है, वो मूवी बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स है उनको भी पे करना होता है। तो उससे रिलेटेड मूवी के डायरेक्टर अहमद खान बताए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी बनाने में टोटल सिर्फ 125 करोड़ रुपीस खर्च हुआ है, जो कि रिकवर हो भी चुका है डिजिटल, सैटेलाइट, म्यूजिक एंड ओवरसीज राइट्स को बेच के। एंड अभी जो मूवी बॉक्स ऑफिस में चल रहा है, जितना कमा रहा है वो सरप्लस है, बोनस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है नेशनल सिटीजन कार्ड के बारे में। कुछ दिन पहले आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कह दिया था कि जो पासपोर्ट है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वो बस एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। जिसको लेकर फिर काफी ज्यादा आउटरेज हुआ था। लोग पूछ रहे थे ना कि तो फिर क्या है सिटीजनशिप का कार्ड। तो क्या इसके चलते गवर्नमेंट अभी प्लान कर रहे हैं नेशनल सिटीजन कार्ड लाने का? पहले एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो यही है। ये जो भी सिटीजनशिप कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रहे एक नेशनल सिटीजन कार्ड लाने का। और रिपोर्टेडली इसके लिए बजट प्रोविजन भी बना लिया गया है। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए अमित किलोर लिखे, मैं पोलाइटली पूछ रहा हूँ कि ये नए डॉक्यूमेंट का काम क्या है जो मेरे सिटीजनशिप को प्रूव करेगा? किस चीज के लिए काम आएगा? वैलिड फॉर हजारों करोड़ रुपए वेस्ट करने हैं
है ये नेशनल सिटीजन कार्ड बनाने में, कहाँ यूज होगा उसका, क्यों नहीं पासपोर्ट, आधार या वोटर आईडी को सिटीजनशिप प्रूफ बना दिया जाए। नॉन इंडियंस के पास पासपोर्ट्स नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी सिर्फ इंडियंस के लिए लीगल है। सो मैं क्या चीज मिस कर रहा हूँ? वेल, क्या सोचते हो यार आप इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक्टर श्रेयस तालपड़े के बारे में। तो ये बताए कि इनका फर्स्ट घर खरीदने में शाहरुख खान इनका मदद किए थे। यस, फराह खान रिसेंटली गई थी श्रेयस तालपड़े के घर एंड श्रेयस फराह खान से कहे कि आपको पता है किसकी वजह से मैं अपना फर्स्ट घर खरीद पाया था? वो था ओम शांति ओम मूवी की वजह से। जिस पर फराह खान हैरान रह गई एंड वो पूछी, ओ मैं तुम्हारे पहले वाले घर में जा चुकी हूँ, वो बहुत ही क्यूट था। जिसके बाद श्रेयस कहते हैं उस टाइम पे लोन लेने के लिए मैं एलिजिबल नहीं था। बैंकर ने मुझसे पूछा था तुम और कौन से फिल्म्स कर रहे हो, जिस पर मैंने कहा था ओम शांति ओम। जिस पर जो बैंकर है उसने मुझसे पूछा था कौन है मूवी में, तो मैंने कहा था शाहरुख खान। जिस पर फिर बैंकर ने कहा था कि तुम शाहरुख खान एंड मूवी के डायरेक्टर फराह खान से एक लेटर लिखवा के लाओ। जिसके बाद मैंने आपको कॉल किया था एंड 2 दिन के अंदर अंदर ही शाहरुख खान ने लेटर लिख के दे दिया था बैंक को एंड उसी इवनिंग मेरा लोन अप्रूव हुआ था एंड मैं घर खरीद पाया था। जिस पर फराह खान कहती है मुझे ये चीज एकदम याद नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है तन्मय भट्ट के बारे में। तो तन्मय भट्ट के यूट्यूब चैनल में जो लोकेशन है वो यूएसए क्यों है? यस, जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स है अगर आप उनका अबाउट सेक्शन में जाओगे तो सारे यूट्यूबर्स का लोकेशन इंडिया होता है, बट तन्मय भट्ट का है यूएसए। यही चीज एक टेक क्रिएटर ने तन्मय भट्ट से पूछा था, तो तन्मय भट्ट रिप्लाई किए मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने जस्ट अभी रियलाइज किया, चेक करूंगा मैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है मनोज डे के बारे में। तो मनोज डे का एक सिंपल वीडियो यूट्यूब ने हटा दिया ये कहते हुए कि जो वीडियो तुमने अपलोड किया है वो हार्मफुल एंड डेंजरस है। जिसके बाद मनोज डे वीडियो का लिंक शेयर किए एंड यूट्यूब को टैग करते हुए लिखे मैंने जो वीडियो अपलोड किया था 4 वीडियो महीने में डालकर कैसे 60,000 महीने का यूट्यूब से कमाए, उसको हटा दिया गया है अंडर द हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी बाय मिस्टेक। मेरा जो वीडियो है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए था, मैंने बस यूट्यूब चैनल का आइडिया लोगों को दिया था। काइंडली इसको मैनुअली रिव्यू करें एंड रिकंसिडर द स्ट्राइक। पता नहीं भाई, शायद से गलती से ही हुआ होगा, है ना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ गाइस, आज से फेस कैम नहीं हो पाया, कल से पक्का भाई